नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में और पहली बार गॉसिप के कैमरे पर राजेश सर। कई सारी चीज़ें भैया हमने फिल्में देखी हैं, सीरियल देखा और जब भी देखा है ना भाई मज़ा आ जाता है। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। सर कैसा लगा आपके अपने ही शहर में, हालांकि हम जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते, लोग आज भी कंफ्यूज में हैं कि आप बम्बैया वाला आदमी हैं। कैसा लगा मतलब वही सवाल है यार कि रोज मम्मी तुम घर जाते हो कि मम्मी पूछती हो बेटा कैसा लगा घर आके तो उसका क्या जवाब होगा। अभी आपने एक वो इवेंट में बोला ना कि भाई फॉरेनर लग रहे हैं, वो पुलिस वाले ने कह दिया, अरे बहुत तो रिएक्शन क्या होता है? मतलब लगता है ना कि भाई अपने घर में थोड़ा सा। अब मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात कि हम कहीं ना कहीं बहुत इग्नोर्ड दुनिया में रह रहे हैं। जी। हम सिर्फ बिहारी लेकिन किसी के पास रिसर्च नहीं है। आज की जर्नलिज्म बहुत ठंडी हो गई है। इट्स लाइक इंस्टा रील कि 3-3 सेकंड से ज़्यादा का उनके पास प्रश्न भी नहीं है। सो समवेयर आई फील कि बहुत जब अवेयरनेस कम होती है ना तो कई बार बातें कम हो जाती हैं और फिर हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम शायद अपने दिल में ही दबा करके बैठ जाते हैं। So it is not about कि how well you are received in this state, but the sad part is कि not many people are aware। और शायद इसके कारण क्या रहा है, क्यों नहीं लोगों को पता चला है, मुझे नहीं मालूम। बट मैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, आई डेफिनेटली टॉक दैट आई बिलोंग टू बिहार। ऊर्जा का वरदान पीछे सनराइज का बहुत प्यारा सारा आपका शॉट भी लगा और बहुत अच्छा लगा। रिएक्शन क्या है ऊर्जा का वरदान? बहुत अच्छा है। एक हर साल हम मतलब चाहे सनराइज़ वाले हों या इनफैक्ट छठ के आसपास बहुत सारे लोकगीत हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये फोक इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हर साल चीज़ों को एनहांस ही करता है। और जैसे जैसे हम सोशल मीडिया पे और टेक्नोलॉजिकली हम जितने आगे हैं, इस तरह के जो वीडियोस बन रहे हैं इसमें हम उन चीज़ों को दिखा रहे हैं कि भाई जो सीक्वेंस है, जो व्रत का एक सीक्वेंस है, उसकी जो प्योरिटी है वो लोगों से मिस ना हो। सो वी टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड दीज वीडियोस आर मेड टू टेल ऑडियंस दैट दिस इज हाउ छठ हैपेंस। सर लेकिन बिहार सरकार ने एक नई पहल चालू कर दिया है, हर जगह हुआ करता था, अब बिहार ने भी चालू कर दिया कि भैया आइए फिल्में बनाइए, सब्सिडी ले जाइए। क्या लग रहा है बिहार सरकार की ये पहल? आप बॉम्बे में रहने वाले, बिहार सरकार के लिए पहल है यार बहुत मुझे लगता है कि थोड़ी यात्रा जो है थोड़ी कठिन होने वाली है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, रोज़गार मिलेगा, एक इकॉनमी, एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, हम अड़चन न डालें। आई थिंक वील हैव टू वर्क मोर ऑन द एटीट्यूड ऑफ एवरीवन एक्सेप्टिंग दैट वी आर गोइंग टू शूट हियर। सेकेंडली, यहाँ जो लोग जिनको लिया जाएगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आई थिंक उनकी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट आई थिंक यू शुड नो द जॉब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। सो सिर्फ उठा करके हम रख लें, जैसे मैंने एक अपने इंटरव्यू में कहा ना कि भाई लोगों ने यही, जब पहली बार मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई 9:15 बज रहा है, कब आओगे, तो कहता है कि 9 बजे निकलना है ना सर, अभी तो 9:15 हुआ, 9:30 तक आते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो थोड़ा डरते हैं। तो सर एक बात बताइए, यहाँ का जो इंडस्ट्री है मेन बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री की जो ग्राफे हैं और या फिर जैसे जो बातें होती रहती है, उसको मूवमेंट को लेकर जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो भोजपुरी में एक्टिव नहीं है। जैसे आप ही बोल रहे हैं कि चलिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप एक्टिव हुए, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में लेकर आप कब तक दिखेंगे? मतलब कोई ऐसा या फिर आपके पास लोग पहुंच नहीं पा रहे? I think the makers are responsible for what they make. We as an actors we have a choice of doing it or not doing it. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हम लोगों ने जिस तरीके का परसेप्शन भोजपुरी का बनाया है ओवर द पीरियड, वी नीड टू रीवर्क दैट। हमें ये सिर्फ चीप मनोरंजन की तरह जो हमारा प्रोजेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं बहुत हद तक, वहाँ पे अच्छी फिल्में भी बनी हैं नदिया के पार, उसके अलावा भी बहुत सारी भोजपुरी फिल्में बनी हैं जिसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लगा है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा ना रिविजिट करने की ज़रूरत है, रीवर्क करने की ज़रूरत है, और हमारे जैसे एक्टर्स को उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़रूरत है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। अगर आप मेरे पूरा करियर उठा के देखिएगा तो मैंने सारी चीज़ें पारिवारिक की हैं। मैंने फूहड़पन कॉमेडी सर्कस में भी नहीं किया था। मैंने बिलो द बेल्ट ह्यूमर बहुत इक्का दुक्का जगह कहीं यूज़ हुआ होगा, बट आई कंप्लीटली स्टैंड बाय माय मोरालिटी
and the kind of work I do, I want my children to watch it so that we sit together and watch together. So अभी मेरी एक फिल्म आई जो लोगों को पता ही नहीं है, ये बिन्नी एंड फैमिली एक फिल्म आई जो बिहार पे ही बेस्ड थी, बिहार के का परिवार लंदन में, वो अभी मुंबई में 5वें हफ्ते में है. Okay, fine. I think we also did not promote it that well. But this is where the issue is कि हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं और क्या रिसीव कर रही है ऑडियंस ना, इसमें एक गैप है कहीं ना कहीं. खास करके सर लॉकडाउन के बाद का जो नज़ारा है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, या उनके गाने के बाद सरदा सिन्हा एक टॉप लेवल के थे, मनोज तिवारी आए, मनोज तिवारी के बाद जनरेशन गैप हो गया, फिर पवन सिंह आए, खिसाड़ी लाल यादव, और इस टाइम के जो गाने इधर मैं देख रहा हूँ कि 200 500 500 600 मिलियन 1 मिलियन. लेकिन वो जो ग्राफ जो है, जो एक माइंडसेट होता है ना कि आज भी हम लहंगा चोली वाली ही हिसाब किताब, ये मेंटलिटी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतने गाने 1 बिलियन बजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भोजपुरी को ये एक डॉट लग जाता है. कैसे इसको चीज़ आप? मैंने वही बोला ना कि हम जब उसके परसेप्शन को अगर फुहड़पन की तरह रखेंगे ना, तो लोग उसी तरह से दिखाएगा. हमने हमेशा प्रोजेक्ट ही किया उस तरीके से, और बीच में जो एक फेज था उसमें आप जितनी फिल्में उठा करके, मैक्सिमम फिल्में आप उठा के देख लीजिए, इधर इट इज़ लव स्टोरी, रिवेंज स्टोरी, 1 विलेन एंड 1 घाघरा चोली, you know. So that's how we have been doing it. I think we should be socially responsible of putting this such beautiful language on a platform. आज सोशल मीडिया का ज़माना है. I don't think कि हमको साल भर भी लगेगा परसेप्शन बदलने में, but someone has to take that initiative. I don't know who will do that, but someone will definitely take this initiative. और यो यहाँ से आना चाहिए यार, यहाँ से नहीं आना चाहिए. सर मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा था एक पॉडकास्ट में, तो आपने बोला था बिहार की बातें नहीं होती. ऋतिक रोशन ने जिस तरीके से बिहार की जो 36 वो जो उनकी सर की वाली फिल्म थी, उस पर आपने एक स्टेटमेंट दिया था. आखिरकार ऐसा क्यों है कि बिहार के लोग आते हैं, बिहार पे फिल्में बनाते हैं, फिर हमारी चीज़ों को आगे पैसे तो कमा लेते हैं हमारे इंडस्ट्री से, हमारी सब्जेक्ट पे दबंग हो जाए, तो जितने भी मोरल ऑफ स्टोरी यूपी बिहार की स्टोरी है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू जो होता है मार्केट में, जो बॉलीवुड में जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं कम है. जी, मेरा वो जो स्टेटमेंट था उसको कुछ लोगों ने, जो कि आजकल लोग सुनते भी नहीं है ना, पढ़ते तो बिल्कुल ही नहीं है, तो मेरा ना वो स्टेटमेंट ये था, वो क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट ये था कि जो जहाँ एफर्ट लग रहा है नॉन बिहारी एक्टर्स, यू नो, दे आर ट्राइंग टू स्पीक बिहारी, वहाँ पे बहुत सारे जो ओरिजिनल बिहार से हैं, समटाइम्स दे डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले दोज थिंग्स, एंड उसकी वजह से वो भाषा ना एग्जैक्ट जैसे बोली जाती है पहुंचती नहीं है ऑडियंस तक, राइट. सो समवेयर आई पर्सनली फील कि वो पैसा कमाते हैं, ठीक है. देखिए, अल्टीमेटली कोई भी मूवी से पैसा ही कमाने के लिए किया जाता है. बहुत सारे चेहरे ले लीजिएगा और फिल्म नहीं बिकेगी, ऑडियंस नहीं आएगी, क्योंकि आप उनको गाड़ी पार्क करवा करके 300 रुपये का टिकट खरीदने की हिम्मत रखते हैं, तो आपको उनको कैसे घर से बाहर निकालेंगे? यू नीड फेसेस, बट देन सपोर्टिंग कास्ट यू शुड हैव ओरिजिनल वन, सो दैट उसके बीच में जो मसाला है वो घुल मिल जाए. फैन से क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं, शांति समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, और इसी तरह हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं. प्रणाम. थैंक यू सर.